आज कार्तिक का हाथ लाल होने वाला है क्योंकि आज कार्तिक को 100 चट्टी पड़ी है। हेलो एवरीवन, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ कि आप सब बहुत 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 अच्छे होंगे और बहुत मज़े में होंगे। तो स्वागत है आपका आपके अपने ब्लॉग में। तो यहाँ पर इस वक्त सुबह का टाइम हो रहा है और सुबह सुबह के काम बहुत जल्दबाजी के होते हैं। तो यहाँ पर पहले सुबह सुबह मैंने दूध उबलने के लिए रख दिया है और चाय बनाकर तैयार कर दी थी बच्चों के लिए, इनके लिए भी। और मतलब कल का थोड़ा दूध बचा हुआ था, उससे मैंने चाय बना दी थी और अभी जो ये दूध लेकर आए थे उसको मैंने उबाल कर रख दिया है और थोड़ी देर तक उसे उबलने और दूंगी। और यहाँ पर मैं बच्चों के लिए सैंडविच बनाकर तैयार कर रही हूँ क्योंकि बच्चों को हल्की फुल्की भूख लग रही थी। कह रहे थे कि मम्मी कुछ खाने के लिए दे दो चाय के साथ। तो वैसे तो इनके पापा नमकीन वगैरह सब लेके आते हैं, मगर आज उनका मन नहीं था नमकीन खाने का। तो मैंने कहा चलो इनके लिए सैंडविच बनाकर तैयार कर देती हूँ और फिर ये भी खा लेंगे सैंडविच वगैरह। मतलब सुबह सुबह ऐसा नाश्ता मिल जाए तो अच्छा लगता है। तो मैं सुबह सुबह बच्चों के लिए सैंडविच तैयार कर रही हूँ, इनके लिए भी तैयार कर दूंगी और एक अपने लिए भी बनाऊंगी क्योंकि ये अच्छे लगते हैं चाय वगैरह के साथ खाने में और सॉस के साथ खा लो। तो इसमें सिंपल सा सैंडविच बनाया है, कुछ खास नहीं है ज़्यादा। इसमें प्याज है, टमाटर है, हरी मिर्च है, हल्की फुल्की मिर्च मसाले डालकर इसको तैयार कर दिया है। अगर पनीर होता तो और भी अच्छा लगता, लेकिन पनीर इस वक्त है नहीं घर में। तो और ये चीज़ें तो आपको पता है कि पनीर वगैरह मंगाओ तो फिर साथ के साथ बना लो तो अच्छा है। गर्मी के टाइम ये चीज़ें रखी तो जाती नहीं है और बच्चों का एकदम से मन हो गया था खाने का तो फिर बना दिया। तो यहाँ पर बच्चे जल्दी जग गए थे। तो ये कार्तिक तो अभी लेटा हुआ है, खा पी कर इसको सैंडविच एक दे दिया था मैंने खाने के लिए और इन्होंने भी चाय नाश्ता कर लिया था। मैं ही रह गई थी तो मैं यहाँ पर आराम से बैठकर चाय नाश्ता कर रही हूँ। और फिर ना जल्दी उठने का यही फ़ायदा होता है कि सारे काम मतलब बहुत ज़्यादा हवड़ दबड़ में नहीं होते, थोड़ा आराम से भी कर सकते हैं हम कामों को। तो यहाँ पर अभी काफ़ी टाइम था, बच्चों के लिए चाय नाश्ता मैंने तैयार कर ही दिया था। अंकिता चाय पी रही थी, कार्तिक ने पी ली थी चाय और अंकिता ने एक मट्ठी भी ली चाय के साथ खाने के लिए। ये मतलब सामान लेकर आते हैं सारा, फिर भी बच्चों का कुछ मन होता है तो बना देती हूँ सुबह सुबह। और सुबह जल्दी जगने का मतलब यही फ़ायदा होता है ना कि ज़्यादा खबर दबड़ होती नहीं है, जल्दबाजी नहीं होती कि यही करना है वही करना है, फटाफट फटाफट। वैसे तो होती है जल्दबाजी मतलब काम निपटाने की, लेकिन इतनी ज़्यादा नहीं होती कि मतलब परेशान से हो जाओ एकदम से। तो मैं हमेशा ही ऐसा ही करती हूँ, जल्दी जग जाती हूँ और काफ़ी काम तो मैं मतलब रात को ही निपटा कर रख देती हूँ। मतलब जो ज़रूरत पड़ती है वो सब चीज़ें तैयार करके रख देती हूँ बच्चों के लिए, तो उससे बहुत काम आसान हो जाता है मेरा। और अभी बच्चे चले गए हैं चाय नाश्ता करके टिफ़िन लेकर अपना स्कूल, और अभी ये ड्यूटी नहीं गए हैं। इनके लिए खाना तैयार कर रही हूँ मैं। और मैंने अभी सुबह बनाई है बेसन की सब्जी। तो अभी बेसन की सब्जी बना ली है मैंने और रोटियां निकाल दूंगी फटाफट से इनके लिए। अभी 2-4 रोटियां मतलब निकालूंगी, बाकी रोटियां करूंगी थोड़ी देर बाद, क्योंकि पहले इनका टिफिन पैक हो जाए, क्योंकि इनको मतलब बहुत हड़बड़ी लगती है। जरा भी 5 मिनट भी लेट हो जाएंगे ना तो ये शोर मचाना स्टार्ट कर देते हैं कि इतना लेट हो गया इतना लेट हो गया। तो मैं सबसे पहले बस यही करती हूँ, बच्चे चले जाते हैं स्कूल तो उसके बाद इनका टिफिन सबसे पहले तैयार करना है, बाकी सारे काम बाद में। तो आज सुबह सुबह ही मतलब नहा लिया था मैंने। सुबह पहले जगी, अपना झाड़ू वाड़ू लगाया घर में, उसके बाद मैंने नहा लिया। नहाकर पूजा करने के बाद फिर बाकी के सारे काम किए थे मैंने। तो यहाँ पर रोटी वगैरह सब बन गई मेरी, तैयार हो गया था खाना और इनका टिफिन लगाकर तैयार कर दिया था। ये ड्यूटी चले गए, उसके बाद ये बिस्तर अच्छे से संभाल कर रख दूंगी। और ये मैंने रजाइयाँ ना मतलब फोल्ड करके बांध कर एक चादर में रख दी है। मैं सोच रही थी कि पलंग में रख दूं, लेकिन पलंग खोला तो उसमें जगह ही नहीं है। उसमें मतलब सर्दियों के कपड़े रखे हैं, कुछ बर्तन वगैरह ऐसी मतलब जो एक्स्ट्रा सामान होता है वो सारा पलंग में ही पड़ा हुआ है। हर घर का यही काम है, मतलब एक्स्ट्रा जो भी सामान होता है वो पलंग में ही होता है। भाई मेरा तो पलंग में ही है एक्स्ट्रा, मतलब जो यूज़ नहीं करती मैं सामान और सर्दियों के कपड़े वगैरह। और इतने ढेर कपड़ों का तो मतलब ढेर लगा हुआ है, पूरा पलंग तो कपड़ों से ही भरा हुआ है,
सच बताऊं तो आपको। तो ये रखने की जगह नहीं थी, तो मैंने इनको ऊपर ही बांध कर रख दिया। बिस्तर वगैरह सही करने के बाद पोछा लगा दूंगी घर में अच्छे से एक बार। और पोछा तो आपको क्या बताऊं, मैं दिन भर में 2-4 बार लगता ही रहता है, क्योंकि कार्तिक की आदत ऐसी है, फ्रिज में से पानी निकालेगा। कितनी चलती रहेगी? 35। तेरी 35 हुई है और मेरी 100 है। तेरी आज कार्तिक का हाथ लाल होने वाला है, क्योंकि आज कार्तिक को 100 चंडी पड़ी है। कार्तिक में गिट्टी खेल रहा है। जो मैं बचपन में खेलती थी ना, कार्तिक को मैं वो खेल सिखा रही हूँ। लाल वाला हिला, लाल वाला हिला। और यहाँ पर बच्चे स्कूल से आ गए हैं और मैं इसके साथ खेलने में लगी हूँ, क्योंकि ये बोर हो रहा था, कह रहा मम्मी मेरे को बाहर जाना खेलने के लिए। अंकिता का झगड़ा हो गया इसके साथ, तो अंकिता खेल नहीं रही थी, अब मेरे को ही खेलना पड़ रहा था इसके साथ। क्या खेलूं कुछ समझ नहीं आ रहा था। अपना बचपन का खेल इसके साथ खेल रही हूँ, गिट्टे, जो हम बचपन में बहुत खेलते थे। इसको खेलना तो आ रहा नहीं था, बस ऐसे ही खेल रहा था, मतलब टाइम पास करवा रही थी इसका। ले आया सामान, ये सामान मंगाया है मैंने भी, ये सामान मंगाया है मैंने, अभी खाना बनाना है मुझे कार्तिक से। और अंकिता भी साथ में गई थी, क्योंकि कार्तिक ना सारा सामान लेकर आ नहीं पाता। ये दाल मंगाई है, मूंग मसूर की दाल मंगाई है, ये बेसन मंगाया है, बेसन का कुछ सुबह बनाऊंगी। और ये मंगाया है, देखो मैंने तेल, गरीबी में अभी मतलब तेल खत्म हो गया, मैं इकट्ठा तेल मंगा लेती हूँ इनके पापा से, तो तेल खत्म हो गया, तो मैंने ये थोड़ा सा ही तेल मंगाया 20 रुपए का, बस मतलब अब भी खाना बन जाए उतना ही तेल मैंने मंगा लिया। सुबह इनके पापा से मंगाऊंगी। मुझे सुबह ध्यान भूल गया था, वो सामान लेने गए थे, ध्यान भूल गया मेरे को। फिर बार बार मतलब दुकान पे जाने के लिए उनको बोलो ना कि दोबारा से सामान ले आओ, तो किचकिच करने लग जाते हैं, तो इसलिए फिर मैंने उनको बोला ही नहीं। मैंने कहा चलो अब कल ही मंगा लूंगी। और ये थोड़े से चावल मंगाए हैं मैंने, आधी किलो ही चावल मंगाया है, क्योंकि अभी खत्म हो गया सारा सामान घर में, तो मैं थोड़ा थोड़ा मंगाया। अब इनके पापा से सारा इकट्ठा सामान मंगाऊंगी, दाल वगैरह, तेल, चावल, ये सब इकट्ठा इनके पापा से मंगाऊंगी। अभी तो मैंने बच्चों से थोड़ा थोड़ा मंगा लिया है। और अब बनाते हैं खाना। और कभी कभी ना हम भी बच्चों के साथ बच्चे बन जाते हैं, खेलते खेलते अपना बचपन याद आ जाता है। तो आज मैं भी अपने बच्चों के साथ मतलब बच्ची बन के ही खेल रही थी गिट्टे। बहुत हंसी मजाक चल रही थी हमारी, और बच्चों की तरह मैं भी लगी थी खेलने में। तो कभी कभी बच्चों के साथ ना मतलब बच्चे बन ही जाते हैं हम भी। और यहाँ पर फिर शाम का खाना तैयार हो रहा है, और शाम के खाने में बन रहा है दाल और चावल, सिंपल सा खाना। बस मेरे घर में ना यही चलता है गर्मियों में ज़्यादातर, सच बताऊं तो दाल चावल तो बहुत ही बनते हैं। चावल मतलब हर चीज़ के साथ ही चलेंगे, चावल के साथ चाहे आलू ले लो या कोई भी सब्जी ले लो, मतलब जो बच्चों को अच्छी लगती है खाने में, तो वो हर सब्जी चावलों के साथ चलेगी चलेगी। तो यहाँ पर चावल बनने रख दिए कुकर में, और अभी नहीं मतलब बनने नहीं रखे हैं, तड़का लगा रही हूँ। अभी तो दाल रखी है कुकर में, तो अभी तड़का लगाने के बाद चावल रख दूंगी कुकर में बनने के लिए, क्योंकि मेरे पास एक ही कुकर है, 2 कुकर नहीं है कि मैं मतलब एक कुकर में चावल वगैरह रख दूं बनने के लिए, तो एक ही इस्तेमाल करना पड़ता है। तो अभी मैंने मतलब उसमें दाल उबाल ली है, उबाल कर दाल में तड़का लगा दूंगी, उसके बाद चावल बनने के लिए रख दूंगी। वैसे मैं इनसे कहती हूँ कि एक कुकर और दिला दो मेरे को, तो कहते हैं जगह तो है नहीं रखने के लिए घर में, अब कितने सारे बर्तन लोगे, तो क्या करें, अब जो है फिर उसी को इस्तेमाल कर लेते हैं। तो यहाँ पर दाल में तड़का लग गया और दाल बहुत अच्छी बनी थी। और मेरे को बताऊँ दाल वगैरह अच्छी लगती है खाने में, सच बताऊँ बच्चों को भी अच्छी लगती है, इन्हें भी अच्छी लगती है, तो दाल वगैरह तो हम लोग खा लेते हैं, अच्छी लगती है खाने में। और यहाँ पर खाना खा पी कर बैठे हैं अपने आराम से। और ये देखो मैडम जी बैठी हैं खिड़की पे अभी भी अपने अंडों पे, बच्चों अब अभी इसके बच्चे मतलब निकले नहीं हैं अंडे में से, अभी बैठी हुई हैं। और मौसम हो रहा है बारिश का, और बारिश होने भी लगी है। सच बताऊं तो 11 बज रहे हैं रात के और बारिश होने लगी है। और ये देखो मेरी आँख की चोट, अभी मैं आपको दिखा रही थी कि अभी भी मतलब सही नहीं हुई है, दर्द है इसमें बहुत, मतलब गंदा सा निशान पड़ गया ना, तो अब बहुत बुरा लग रहा है ना मेरे को, सच बताऊं तो बाहर निकलने में भी ऐसा लग रहा है कि कोई ये सोचेगा कि झगड़ा हो गया इनके घर में
मार पिटाई हो गई है इनके घर में। और ऐसा मतलब है नहीं, बच्चों ने मतलब किताब गिर दी और लग गई, बहुत बुरा लग रहा है मेरे को। और यहाँ पर ये देखिए मैडम टीवी देखते देखते ही सो गई थी, फ़ोन इनके पास है, इनके पापा ने इनको अभी फ़ोन दे दिया है क्योंकि आज इन्होंने सारा दिन फ़ोन लिया नहीं था मैडम जी ने, तो अभी ये लेकर बैठी हैं क्योंकि इनको फ़ोन का टाइम टेबल दिया गया है कि मतलब अपने टाइम के हिसाब से खेल लो फ़ोन और रख दो, फिर सारा दिन इनको मतलब नहीं मिलेगा, फ़ोन में गेम वगैरह जो खेलनी है वो खेल लो, जितना टाइम दिया है उसके बाद फ़ोन लेना ही नहीं है। तो कार्तिक ने तो ले लिया था दिन में और इसने नहीं लिया था, ये लेट आई थी स्कूल से, फिर खाना खाने के बाद सो गई थी तो इसने नहीं लिया। और अब बारिश हो रही है तो बहुत अच्छा लग रहा है, ठंडी ठंडी हवा भी आ रही है। तो चलिए जी, ब्लॉग बहुत लंबा हो रहा है, अब मिलते हैं आपसे एक अच्छे से बढ़िया से ब्लॉग में। तो चलिए जी, ब्लॉग पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा और एक लाइक तो ज़रूर कीजिएगा ताकि मुझे समझ आए कि आपको ब्लॉग पसंद आया है। तो चलिए जी, मिलते हैं एक नए ब्लॉग में। राधे राधे, जय श्री कृष्णा। अपना ध्यान रखिएगा। और मौसम बहुत अच्छा हो गया है तो बहुत अच्छा लग रहा है, ठंडी ठंडी हवा भी आ रही है खिड़की में से, बहुत अच्छा लग रहा है बच्चों को भी, मेरे को, क्योंकि मेरे घर में तो बहुत उमस हो जाती है तो इस वजह से अच्छा लग रहा है। और ये बेचारी खिड़की पे बैठी हुई है, बच रही है बारिश से। तो चलिए जी, मिलते हैं एक नए ब्लॉग में। राधे राधे, जय श्री कृष्णा।